पंजाब का नया डॉन कौन है? पंजाब में सीसीडी के पुलिस मुकाबले जेन्युइन हैं या फेक? तीफी बट और गुजरांवाला में अदालत में 3 अफराद के कातिल के अंजाम में क्या मुमासलत है? सीसीडी को लाइसेंस टू किल कैसे मिला? सीसीडी पुलिस मुकाबलों में बाजी ले गई है, लेकिन किस पर? सीसीडी सिर्फ पुलिस मुकाबले करती है या सॉफ्टवेयर अपडेट भी? पाकिस्तान में पुलिस मुकाबलों की तारीख क्या है? क्या इसका कोई कनेक्शन कराची से भी है? कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों पर हुकूमत गिरा दी गई, लेकिन हुक्मरान आज तक नहीं समझे। ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। ये फरवरी 2004 की बात है। कराची के पोश इलाकों क्लिफ्टन और डिफेंस में हाउस रॉबरीज यानी घरों में डकैती की वारदातों की काफ़ी खबरें आ रही थीं, लेकिन जब भी पुलिस से दरियाफ्त करो तो जवाब इसके उलट होता था कि सब अमन है। मैंने उन दिनों प्रिंट मीडिया से जंप करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ताज़ा ज्वाइन किया था। जियो न्यूज़ से वाबस्ता था और जियो न्यूज़ को भी अपनी नशरियात शुरू किए अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था। जियो मुल्क में उस वक्त वाहिद न्यूज़ चैनल था और हर छोटे से छोटे मसले की कवरेज की वजह से वो उन दिनों ही मुख्तलिफ इदारों की नज़रों में खटकने लगा था। मैं उस शाम एक पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद था जो हाल ही में एसपी प्रमोट हुआ था और मौजूए गुफ्तगू क्लिफ्टन डिफेंस में घरों में होने वाली डकैतियाँ ही था। पुलिस ऑफिसर ने ऑफ द रिकॉर्ड इस बात का एतराफ़ किया कि इलाके में कई घरों में इस नौयत की वारदातें हुई हैं और साथ ही उसने ये भी बताया कि पुलिस को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। कमरे में उस वक्त एक तीसरा शख्स भी था जो एक अंडर ट्रेनिंग एएसपी था, एएसपी यूटी। हम गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कि पुलिस ऑफिसर को इंटरकॉम पर एक एसएचओ की आमद की इत्तला मिली, जिसे एसपी ने अंदर बुला लिया। एसएचओ कुछ बताना चाहता था लेकिन मुझे देखकर हिचकिचा रहा था, जिस पर एसपी ने अपने मखसूस अंदाज में उसे कहा, बोल दे यार जो बोलना है। और फिर एसएचओ ने बताया कि घरों में डकैती में मुलव्विस गिरोह का एक बंदा हाथ लगा है, जिसे वो साथ ही लेकर आया है। एसपी के कहने पर उस मुलजिम को दफ्तर में ले आया गया और हम सब उठकर एसपी के कमरे के बराबर में एक और दूसरे कमरे में आ गए। मुलजिम थाने में पुलिस के ड्राइंग रूम की भरपूर सैर करके आया था, इसलिए वो फर बोलने लगा। लेकिन एक बात हैरान कुन थी कि वो 26 घरों में डकैती की वारदातों का एतराफ़ कर रहा था, जबकि पुलिस के पास ये तादाद 3 से 4 से ज़्यादा नहीं थी, यानी 22 से 23 वारदातें रिपोर्ट ही नहीं हुई थी। ये एक ऐसी बात थी जो समझ नहीं आ रही थी। और फिर एसपी के एक सवाल और उस पर मुलजिम के जवाब ने ये सारी उलझन ख़त्म कर दी और उसने जो बताया वो इंतहाई खौफनाक था। वो 5 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह था जो उन दिनों क्लिफ्टन और डिफेंस के घरों में डकैतियाँ डाल रहा था। उनका तरीक़ा वारदात ये था कि वो जिस घर में भी वारदात करते वहाँ लूट मार तो करते ही थे, वो उस घर में ख़वातीन को ख़ास तौर पर ज़्यादती का निशाना भी बनाते थे। ये सिर्फ हविस के मामलात नहीं थे, वो तो था ही, लेकिन ये उनका ख़ास हथियार भी था और इसी वजह से वो अब तक पुलिस से बचे हुए भी थे। वो घर से निकलते वक्त अहले खाना के जहनों में ये खौफ डालकर निकलते थे कि अगर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी तो वो वापस आएंगे और फिर यही सब दोहराएंगे। पुलिस और आवाम के दरमियान जो एतमाद की फ़िज़ा है वो तो वैसे ही बहुत कम है और अक्सर लोग 3 वजूहात की बिना पर माल और इज़्ज़त दोनों ही लुट जाने के बावजूद पुलिस को इत्तला नहीं देते थे। एक तो आवाम का ये आम ख्याल है कि ऐसी वारदातें करने वाले पुलिस से मिले होते हैं और पुलिस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, उन्हें ये डर भी होता है कि अगर पुलिस को इत्तला दी तो घर की इज़्ज़त मज़ीद ख़राब होगी, ये बताना पड़ेगा कि घर में हुआ क्या है और फिर सोसाइटी में उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी वजह मुलजिमान की धमकी होती थी कि पुलिस में रिपोर्ट करने पर पुलिस तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन कहीं मुलजिमान दोबारा ना आ जाएं और फिर वही सब ना कर जाएं जो वो पहले करके गए थे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तफ्तीश थी जिसमें वो मुलजिम अपने और अपने साथियों के सारे गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि इस वक्त इसी जगह इस शख्स की जान ले लूँ। ये बात अभी मेरे दिल में ही थी कि वो अंडर ट्रेनिंग एएसपी बोला
कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ये माशरे के नासूर हैं। इन्हें पकड़कर जेल भेजा तो हमारा अदालती सिस्टम इन्हें छोड़ देगा। ऐसे लोगों का एक ही इलाज है। उस 5 रुकनी गिरोह के बाकी अरकान अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन पुलिस को लीड मिल चुकी थी और उस वक्त तक के लिए हमारे दरमियान ये तय पाया कि बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी तक मैं ये खबर ब्रेक नहीं करूँगा। और अभी 2 रोज़ ही गुजरे थे कि पुलिस को क्लिफ्टन के एक मकान में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और 5 डाकू पुलिस की फायरिंग से मारे गए। खस कम जहां पाक। मुझे ये कहानी आज क्यों याद आई, इसका अंदाज़ा आपको कुछ देर में हो जाएगा और इसके लिए पंजाब चलते हैं। पंजाब में इन दिनों पुलिस मुकाबलों का सीज़न चल रहा है। आए रोज़ किसी न किसी पुलिस मुकाबले की खबर आती है और ये तमाम पुलिस मुकाबले पंजाब में रवां साल ही कायम किए गए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसे उर्फ़े आम में CCD कहा जाता है, उसकी जानिब से किए गए। CCD के क़याम की मंजूरी रवां साल 26 फरवरी 2025 को पंजाब काबीना के एक इजलास में दी गई थी, जिसकी सरबराही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने की थी। और 4 अप्रैल 2025 को गवर्नर पंजाब ने पुलिस ऑर्डर में तरमीम करते हुए CCD को एक पावरफुल इदारा बनाने के कानून पर दस्तखत कर दिया। पुलिस ऑर्डर में इस तरमीम से CCD पंजाब पुलिस का वो तीसरा शोबा बन गया जिसे अपनी FIR दर्ज करने का इख्तियार मिल गया है। यानी पंजाब पुलिस में एक और मुतवाज़ी पुलिस सिस्टम कायम हो गया। इससे पहले लोकल पुलिस और पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD को ही सिर्फ FIR दर्ज करने का इख्तियार था। और ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि FIR वही दर्ज कर सकता है जिसके पास अपना थाना हो। तो CCD को पुलिस ऑर्डर में तरमीम करके पंजाब भर में अपने थाने कायम करने का इख्तियार भी दे दिया गया था। पंजाब में CCD के क़याम का मकसद सूबे में संगीन, मुनज़्ज़म और जदीद नौइयत के क्राइम्स को कंट्रोल करना था, जैसे अगवा बराए तावान, बैन सूबाई गैंग्स की कार्रवाइयाँ, मनशियात और असलहे की ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह। जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और हवाला हुंडी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार भी CCD को दिया गया था। CCD को पंजाब में इस कदर पावरफुल बनाया गया है कि वो साइबर क्राइम के केसेस में FIA और दहशतगर्दी के केसेस में CDD के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर सकता है। अप्रैल में पुलिस ऑर्डर में तरमीम के बाद CCD ने पंजाब भर में अपने ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया और कुछ ही अरसे में CCD की शनाख्त बन गए उसके पुलिस मुकाबले, मुबैना और मुतनाज़ा पुलिस मुकाबले। मुझे CCD के इन पुलिस मुकाबलों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मिल जाए, इसके लिए मैंने CCD हुक्काम से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ना होने का इंकिशाफ किया है। इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड ही आपसे शेयर कर सकता हूँ। और ये रिकॉर्ड बताता है कि पंजाब में जनवरी से अक्टूबर तक 1000 से 1100 के करीब पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 700 से 750 अफराद मारे गए हैं और इन पर मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस होने के इल्ज़ामात थे। और मज़े की बात यह है कि इसमें से 600 से ज़ायद पुलिस मुकाबले अप्रैल में कायम होने वाली CCD के खाते में हैं और इन पुलिस मुकाबलों में 650 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। यानी CCD ने पंजाब भर में होने वाले पुलिस मुकाबलों में से 80 से 90% का बोझ उठाया हुआ है और वो भी सिर्फ 6 माह में। CCD के पुलिस मुकाबलों का वही पुराना तरीक़ेकार है जिसकी इब्तिदा कराची ऑपरेशन से हुई थी। कैसे, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले तरीक़ेकार बता देता हूँ। हर पुलिस मुकाबले की कहानी तकरीबन एक जैसी ही होती है कि पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को उसकी निशानदेही पर असलहे की बरामदगी या उसके मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रही थी कि उसके साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के तबादले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जैसा कि अमीर बालाज टीपू मर्डर केस में कातिलों का सहूलतकार बनने वाले उसके दोस्त एहसन शाह के साथ हुआ। लेकिन हर दफ़ा ये कहानी सुनकर मुझे एक ख्याल ज़रूर आता है कि पुलिस के सिस्टम में क्या इतनी काली भेड़ें हैं कि हर बार वो गिरफ्तार मुलजिम के साथियों को पहले से ही बता देती हैं कि पुलिस उसे फ़ला वक्त पर लेकर फ़ला मुकाम से गुजरेगी, जो उसके साथी उसे छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं।
पुलिस को अपनी ये कहानी तब्दील करने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन सीसीडी ने अपनी कहानी में कुछ तब्दीली तो की है, जैसे हालिया पंजाब के अंडरवर्ल्ड डॉन तीफी बट का केस, जिसमें पुलिस की कहानी थी कि जब तीफी बट को पाकिस्तान लाकर कराची से बजरिया सड़क पंजाब ले जाया जा रहा था तो रहीम मियां खान में तीफी बट के साथी पुलिस पर हमला करके उसे छुड़ा कर ले गए। ये भी पुलिस की नाकामी ही तस्वुर होगा। और फिर मुलजिमान का सीसीडी की टीम से आमना सामना हो गया, जो कच्चे में एक स्पेशल ऑपरेशन करके वापस आ रही थी। तीफी को छुड़ा कर ले जाने वाले मुलजिमान का सीसीडी से मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में मुलजिमान का एक साथी अपने ही साथियों की गोली लगने से ज़ख्मी हो गया, जिसे वहीं छोड़कर बाकी मुलजिमान फरार हो गए और ज़ख्मी मुलजिम ने अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ दिया। और ये ज़ख्मी मुलजिम था तीफी बट। मुझे ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी लगी थी और मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ मैं तो पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, और ज़रा सी तलाश में मुझे वो स्टोरी मिल भी गई। गुजरांवाला में सेकंड कज़न्स के दरमियान ख़ानदानी दुश्मनी की कहानी, जिसमें दोनों तरफ से कई जानें जा चुकी थीं, और आखिरी वाक़या 29 अप्रैल 2025 को गुजरांवाला की मुकामी अदालत में हुआ, जब 3 अफराद को अदालत में ही कत्ल कर दिया गया। सीसीडी के क़याम के सिर्फ 25 दिन बाद, और 3 अफराद का कातिल था अजान खोकर। पुलिस ने अजान खोकर को अदालत से गिरफ्तार भी कर लिया था, और फिर बिल्कुल तीफी बट की कहानी की तरह अजान खोकर को 4 मई 2025 को उसके साथी उस वक्त पुलिस से छुड़ा कर ले गए जब पुलिस उसकी निशानदेही पर उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए उसे साथ लेकर जा रही थी। और यहाँ से आगे की कहानी भी तीफी बट की कहानी जैसी ही है। अजान खोकर को छुड़ाकर ले जाने वाले मुलजिमान का आगे जाकर सीसीडी की टीम से आमना सामना हो जाता है। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला होता है और मुलजिमान अपने एक साथी को ज़ख्मी हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि ज़ख्मी वही अजान खोकर था जिसने गुजरांवाला की अदालत में 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस की कहानी के मुताबिक अजान खोकर को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। ये मुमकिन है सीसीडी का पहला या दूसरा ही ऑपरेशन हो, और आखिरी तो आपको पता ही है, तीफी बट का है। तीफी बट से मुतालिक मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है जो हमारे सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। तीफी बट ने एक नहीं 3 शनाख्ती कार्ड बनवा रखे थे और 2 पासपोर्ट भी। उसका एक शनाख्ती कार्ड उसके पूरे नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन के नाम से बना हुआ था, जबकि दूसरा तारीफ बट और तीसरा ख्वाजा तारीफ के नाम से। और इसी तरह उसके 2 मुख्तलिफ नामों से पासपोर्ट भी थे, जिन पर वो अलग अलग वीज़े लगवाता और बैरून मुल्क सफ़र करता था। जाहिर है जिसके दोस्तों में सदर और वज़ीर आज़म हो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। खैर, वापस आते हैं आज की स्टोरी पर। सीसीडी पंजाब सिर्फ पुलिस मुकाबले नहीं करती, वो सॉफ्टवेयर अपडेट भी करती है, लेकिन करती अपने अंदाज में ही है। ख्वातीन या छोटी बच्चियों को हिरासा करने वाले मुलजिमान के कभी नेफे में पिस्तौल चल जाता है तो कभी उनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता उस वक्त है जब सीसीडी उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारती है। 3 मुख्तलिफ कहानियाँ सुना देता हूँ। पहली फैसलाबाद से है, जहाँ एक बच्ची के साथ गलत हरकतें करने वाले एक दुकानदार अशरफ के नेफे में उस वक्त उसका अपना ही पिस्तौल चल गया जब सीसीडी इकबाल डिवीज़न से उसका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस की कहानी के मुताबिक दुकानदार अशरफ को एक बच्ची के साथ गलत हरकतें करने की वीडियो वायरल होने पर बटाला कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया, लेकिन नाकाबंदी के दौरान उसका सीसीडी की टीम से आमना सामना हो गया। उसने पुलिस पर फायरिंग करने के लिए अपने नेफे में उड़सा हुआ पिस्तौल निकालना चाहा कि इसी दौरान गोली चल गई और मुलजिम अशरफ अपनी ही गोली से ज़ख्मी हो गया। पंजाब में सीसीडी के क़याम के बाद नेफे में गोली चल जाने से अब तक 50 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, और ये तमाम के तमाम ख्वातीन को हिरासा करने के मुलजिम थे। और सीसीडी के छापों के दौरान इनके नेफे में उड़सा हुआ पिस्तौल अचानक चल गया। फैसलाबाद के अशरफ की कहानी हो या गुजरांवाला के अजान खोकर की या फिर तीफी बट की, इन तीनों कहानियों में एक बात कॉमन है कि ऐसे मामलात में पूरी पंजाब पुलिस एक पेज पर नज़र आती है और सीसीडी से मुकम्मल ताउन करती है। अशरफ फैसलाबाद के बटाला कॉलोनी पुलिस की तहवील से फरार हो गया था।
अजान खोकर गुजरांवाले की अरूप पुलिस की तहवील से और तीफी बट रहीम यार खान में खुद सीसीडी की तहवील से। लेकिन आगे जाकर इन सब का सीसीडी से पुलिस मुकाबला हो जाता है। सीसीडी के कारनामों की दो कहानियां और सुन लीजिए, बल्कि देख लीजिए। ये अगली कहानी भी फैसलाबाद की बिटाला कॉलोनी की ही है, जहां राह चलती खातून से बदतमीजी करने वाले मुलजिम शर्जील की गिरफ्तारी के लिए जब सीसीडी ने छापा मारा तो उसने सीसीडी पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की और इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल एक पोल से टकरा गई, जिससे उसका बाजू टूट गया। अब ज़रा शर्जील का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद उसका वीडियो बयान सुन लीजिए। आई तो कुछ दिन पहले मैं एक लड़के ने छेड़े वजह जी मेरी वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने की वजह तो ये सीसीडी ने मेरे रेड मार मैं अपना मोटरसाइकिल भजा के अपना मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरा गिर गया बाजू मेरा टूट गया। सीसीडी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसलिए मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं दोबारा ऐसे गलती नहीं करूँगा। सीसीडी जितने भी सब लड़के हैं मैं उनसे वो सब मेरी बहनें हैं। मैं सीसीडी को बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीसीडी ने मुझे अच्छा राह दिखाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब सब माँ बहनें हैं। वाह वाह सीसीडी पंजाब। चलें एक और वीडियो देख लेते हैं। ये साहब तो ऐसे राह रास्त पर आए हैं कि अब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करेंगे। अब्दुल वहाब वल्द अब्दुल कयूम मेरा रदाबाद रहायशी है। कुछ दिन पहले रदाबाद गल नंबर 9 की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हुई सी। बच्चे ने छेड़ के मोटरसाइकिल उठा के लिया गया सीगा। ICCD की रेड हुई है। मैं इन्होंने डर के मोटरसाइकिल ने उठाई है तो मोटरसाइकिल स्लिप होकर खंबे च बची है, जिस मेरी बाजू की हड्डी तो उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। तो मैंने चक के हॉस्पिटल लैके मेरा इलाज कराया। मैं उन्होंने बच्चियों को, उन्होंने वालदैन को, पूरे माशरे को माजूर करता वा। मैं कदों इदा की हरकत कभी नहीं कराँगा। मैं 5 बार टाइम की नमाज भी पढ़िया कराँगा। तो सीसीडी का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैंने राह रास्ते लाया। मासूम बच्चियों के साथ गलत हरकतें करने वालों को कोई रियायत मिल जाए, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए पंजाब में सीसीडी के पुलिस मुकाबलों से लोग बहुत खुश हैं और सीसीडी का भी यह दावा है कि उनके पुलिस मुकाबलों से क्राइम में 60% कमी आई है। और जनाब ऐसा होता है। इसकी 2 मिसालें कराची से दे देता हूँ। कराची जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत है, ये बात भी काफ़ी पुरानी है और कराची में उन दिनों स्ट्रीट क्राइम का जिन बोतल से पूरी तरह से बाहर था और एक रोज़ जियो न्यूज़ ने अचानक स्ट्रीट क्राइम को अपना मेन इशू बना लिया। हर बुलेटिन में हेडलाइंस और रिपोर्टर्स के बीपर्स और पैकेजेस वगैरह चलने शुरू हो गए। मेरे पास उस वक्त के DIG ऑपरेशन तारिक जमील की कॉल आई और वो पूछने लगे कि अचानक जियो को क्या हो गया है। तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि जनाब जियो के MD अजहर अब्बास की वाइफ स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो गई हैं। तारिक जमील और मैं कुछ देर फ़ोन पर बात करते रहे और इसी दौरान तारिक जमील ने मुझसे पूछा कि इसका हल क्या है। तो मैंने उन्हें क्लिफ्टन पुलिस इनकाउंटर की मिसाल दी, जिसके बाद क्लिफ्टन और डिफेंस में घरों में डकैतियों का सिलसिला काफ़ी हद तक रुक गया था। तारिक जमील की समझ में न जाने क्या आया। फ़ोन बंद होने के कुछ देर बाद उनकी दोबारा कॉल आई और बोले कि गुलबर्ग में एक पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक स्ट्रीट क्रिमिनल मारा गया है। मैंने कहकहा लगाया तो वो भी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई और हंसते हुए बोले कि बोट बेसन पर एक पुलिस मुकाबला हुआ है और एक स्ट्रीट क्रिमिनल ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। यानी एक ही घंटे में पुलिस ने फुल फ्राई और हाफ फ्राई दोनों कर डाले। और हकीकत यह है कि चंद ही दिनों में कराची में स्ट्रीट क्राइम में नुमायाँ कमी आ गई। और फिर कुछ अरसे के बाद जब कराची पुलिस फिर ठंडी हो गई और स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ने लगा, तो दूसरी मरतबा उसमें नुमायाँ कमी उस वक्त आई जब आवाम ने खुद इंसाफ करना शुरू कर दिया। कराची में जहाँ भी स्ट्रीट क्रिमिनल आवाम के हाथ आ जाता, लोग उसे ज़िंदा जला देते थे। कराची में एक लहर चली थी और उसके नतीजे में नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी टाउन और न्यू कराची में आवाम ने कई स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़े जाने पर ज़िंदा जलाना शुरू कर दिया था और उन दिनों कराची में स्ट्रीट क्राइम 0 पर आ गया था। कराची हो या पंजाब, पुलिस मुकाबले या ज़िंदा जला देना मसले का कोई हल नहीं है। और अगर बड़ आई से देखा जाए तो ये हमारे जुडिशल सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है कि संगीन जुराइम में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तारी के बाद आखिर कैसे बासानी रिहा हो जाते हैं। और मैंने तो एक ऐसा केस भी रिपोर्ट किया है जिसमें एक स्ट्रीट क्रिमिनल 1 साल में 11 मरतबा पकड़ा गया। 10 मरतबा पकड़े जाने पर उसकी ज़मानत कैसे हुई, किसने ज़मानत कराई
और जज ने हर बार उसका क्राइम रिकॉर्ड क्यों नहीं देखा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जुडिशल सिस्टम ही दे सकता है। मैं तो इतना जानता हूं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स का पूरा वकला का पैनल होता है। वो पकड़ा जाए या ना जाए, उसके वकला के पैनल के अकाउंट में हर माह तनख्वाह की तरह फीस ट्रांसफ़र होती रहती है। और अगर वो पकड़ा जाए तो एक साथ कई वकील उसकी ज़मानत कराने के लिए अदालत में खड़े होते हैं। खैर, पुलिस मुकाबलों की कहानी पर वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस कहानी का आगाज़ कब हुआ। तो जनाब, पुलिस मुकाबलों का आगाज़ हुआ है कराची ऑपरेशन से, जब MQM के दर्जनों कारकुनों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में कत्ल कर दिया गया। चंद बड़े बड़े नाम गिनवा देता हूँ, जैसे आज के रिटायर्ड SSP और माजी के इंस्पेक्टर राव अनवार के हाथों मारे जाने वाले फारूक दादा और फ़हीम कमांडो वगैरह, इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद के हाथों मारा जाने वाला मोहम्मद रेहान उर्फ रेहान काना और नईम शर्री वगैरह, और ऐसे दर्जनों अफराद जो 1992 से 1998 के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। और ऐसे में ही कराची पुलिस ने ताकत के नशे में सिटिंग वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के सगे भाई मुर्तज़ा भुट्टो को भी 20 सितंबर 1996 को एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ेली इदारे की 1997 में ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट में उस वक्त के DIG कराची शुएब सडल ने यह एतराफ़ किया था कि बाज़ वाक़यात में पुलिस ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है। शुएब सडल ख़ुद भी मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुलज़िम थे। सिर्फ यही नहीं, ये मुबैना पुलिस मुकाबले माजी में हुकूमतों के जाने की वजह भी बने। सदर गुलाम इसाक़ खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत और सदर फारूक लगारी ने जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई तो दीगर इल्ज़ामात के साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया कि बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में मावराए अदालत कत्ल हुए, यानी मुबैना पुलिस मुकाबले। मुबैना पुलिस मुकाबलों पर सिर्फ हुकूमतें ही नहीं गिराई गईं, कराची में पुलिस मुकाबलों के लिए शोहरत रखने वाले पुलिस अफसरान को इसे भुगतना भी पड़ा है, चाहे वो राव अनवार हों या SP चौधरी असलम। राव अनवार को नकीबुल्ला नामी नौजवान को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने पर जेल जाना पड़ा था, तो चौधरी असलम को अगवा बराए तावान के मुतादिद मुकदमात में इंतहाई मतलूब माशूक ब्रोही के नाम पर एक हारी असलम ब्रोही को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। ये दोनों स्टोरीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर वापस पंजाब चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि पंजाब का नया डॉन कौन है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको क्लिफ्टन और डिफेंस में घरों में होने वाली डकैतियों की एक कहानी सुनाई थी, जिसमें गिरफ्तार मुलजिम ने SP ऑफिस में अपने जुराइम का एतराफ़ किया था। और मैंने बताया था कि उस रोज़ कमरे में एक अंडर ट्रेनिंग ASP भी मौजूद था, जिसने उस मुलजिम के एतराफ़ात पर वही बात कही थी जो मेरे भी दिल में थी कि माशरे के ऐसे नासूरों को जीने का कोई हक नहीं। और ये अंडर ट्रेनिंग ASP था आज का एडिशनल IG CCD पंजाब सुहेल जफ़र चट्ठा, पंजाब का नया डॉन। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।